किसी भी इंजीनियरिंग डोमेन के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि ये वो दर्शाता है कि आप जब इंडस्ट्री में या रियल वर्ल्ड में काम करने जाएंगे तो आप किस टाइप की स्किल सेट के लिए वहां पे काम करेंगे, और वो स्किल सेट आपके पास ऑलरेडी है अपनी इंजीनियरिंग डोमेन में ही। ये दर्शाता है आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। आप जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखते हैं, चाहे आप किसी भी डोमेन के स्टूडेंट हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आप वो स्किल सीखते हैं जो आपको इंडस्ट्री में तुरंत जॉब फेच करा सकता है, और आप वो सारी स्किल्स जो है लर्न करते हैं जिससे आपका इंडस्ट्री का जो लर्निंग है वो पहले ही हो जाता है। आप इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है वो पहले से ही ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में आपकी जर्नी जो है स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर स्टूडेंट्स किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करें जिससे उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले। इस पर्टिकुलर सीरीज में सबसे पहला जो सेशन में यहां लेके आया हूं वो लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए मैं 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूं जो कि आपकी लर्निंग की लाइफ को चेंज कर सकता है, अगर आपने इन 5 में से कोई एक या पांचों के पांचों ही डेवलप कर लिए तो। सबसे पहले बात करूंगा कि ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आपको ऑफ कोर्स जो मैंने पहले कहा स्किल जो है वो आपको लर्न करने का मौका देते हैं। तो आप प्रोजेक्ट डेवलप करने के पहले उसको डेवलप करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो सीखते हैं। इसकी वजह से आप एक बहुत गजब के स्किलफुल इंजीनियर बन जाते हैं, एम्प्लॉयबल इंजीनियर बन जाते हैं। दूसरा है आपके रिज्यूमे का वेटेज। जब आप किसी को शो करते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं और उन प्रोजेक्ट्स का डिटेल आप बताते हैं, तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपको बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है आपसे और आपको जॉब देने के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। तीसरी चीज है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आसान चीज नहीं है, इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस। तो ये आपके एक हेवी पेशेंस और क्यूरियोसिटी को शो करता है कि यस आप लॉन्ग टाइम तक परसिवरेंस देके, हार्ड वर्क करके, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ में टाइम देके और अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, जिसका मतलब है इट शोज टू द वर्ल्ड एंड टू द इंटरव्यूअर्स जो आपका इंटरव्यू लेने आए हैं या हायर करने आए हैं आपको, उन्हें यह शो करता है कि यस आप उस पर्टिकुलर मटेरियल के बने हुए हैं, वो आप में स्किल्स हैं अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स जो आपको जॉब देने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और चौथा पॉइंट जो है वो है सिंपल सा कि अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो आपकी स्किल्स इतनी अच्छी हो जाती हैं कि आप फिर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी उठा के और उनका भी काम कर सकते हैं और आप अर्निंग के लायक अभी भी बन सकते हैं, इवन दो अगर आपका कॉलेज भी अभी करंटली चल रहा है तो। अब बात तो ये हो गई कि प्रोजेक्ट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं। अब ये बात आती है कि सर बहुत सारे पॉपुलर प्रोजेक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं या हर कोई उसके पीछे भागता है। वन ऑफ और फ्यू ऑफ दी एग्जांपल्स आर, जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ या कोई भी सोशल मीडिया हुआ, उसी टाइप का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना देना, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, या फिर चैटिंग बॉट बनाना जो आपके आंसर्स करें, जो आप क्वेश्चन पूछें उसका ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाना, चैट एप्लीकेशंस बनाना लाइक व्हाट्सएप या टेलीग्राम एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है बहुत कॉमन है, बट इनके अलावा मैं आपको 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स बताने वाला हूं जो डेफिनेटली गेम चेंजर भी हो सकते हैं, और अगर आप इन्हें सही इंप्लीमेंट करें तो मे बी नॉट एग्जैक्टली करेक्टली बट यस मे बी इनमें से कोई एक या दो आप पिक कर सकते हैं फॉर योर स्टार्टअप ऑल्सो। चलिए, तो पहला प्रोजेक्ट क्या है? पहला प्रोजेक्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल स्टोरेज एंड सिक्योरिटी सिस्टम। अब आप बोलेंगे सर ये तो है ऑलरेडी। जी हाँ, गूगल से लेके डेल सिस्टम्स तक, डेल जिसने अभी एक EMC स्क्वायर करके कंपनी खरीदी थी, उसका एक सब्सिडरी है, वहां पे भी ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी फाइल्स स्टोर रहती हैं। देखो, हम एज ए यूजर तो बहुत छोटी छोटी फाइल रखते हैं, बट जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स स्टोर होती हैं और उनका साइज बहुत ज्यादा होता है, तो एक जगह पे उन्हें रखना आसान नहीं हो पाता है। इसलिए उनका स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूटेड वे में किया जाए और फिर उनका फेच जो है कम टाइम में किया जाए, ताकि यूजर को, एंड यूजर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उस फाइल को एक्सेस करना चाहता है उसे तुरंत वो मिल जाए, प्लस वो सिक्योर भी रहे। ये इंप्लीमेंट करना, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आपको पहले से पता होना चाहिए ताकि आप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल स्टोरेज का काम कर सकें। फिर उन्हें कैसे फेच किया जाए, फाइल को रख के और उनका बैकअप कैसे लिया जाए, एंड मेनी अदर थिंग्स यू विल हैव टू लर्न हियर सो दैट आप ये वाला प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सके। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट या सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन क्या है? देखिए, वेस्ट सेग्रीगेशन वन ऑफ द की फैक्टर हो गया है बड़ी बड़ी सिटीज में, जहां पे की सिटीज में रहने वाले लोगों को पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको गीला
सूखा और जो सैनिटरी वेस्ट है या फिर टॉयलेटरी वेस्ट है वो अलग रखना होगा। मेडिकल वेस्ट जिन्हें कहते हैं, ठीक है। गीला जो कचरा आता है या गीला जो वेस्ट है उसमें आता है आपका फूड या बायो वेस्ट जो कि गीला होता है, जो आपके किचन से निकलता है। सूखा आता है पेपर एटसेट्रा जिसमें इंक्लूडेड रहते हैं। एंड थर्ड वन इज द नॉन बायो जिसमें जो कि एक्चुअली डिग्रेड नहीं होता है। बट कभी हर जगह पे ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा घर से जहां से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं से ये तीनों सेग्रीगेट होके और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मिले। तो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास एक प्लांट है जिसमें बड़ी बड़ी थैलियों में बड़े बड़े पैकेट्स में ये वेस्ट आ रहा है और उन वेस्ट को आपको सेग्रीगेट करना है ताकि जो बायोडिग्रेडेबल है उसे डिग्रेड किया जा सके है, जो सूखा कचरा है पेपर एटसेट्रा एटसेट्रा उन्हें रिसाइकल के लिए दिया जा सके और जो नॉन डिग्रेडेबल है उन्हें कहीं ना कहीं डिस्पोज किया जा सके किसी तरीके से। पर इसे सेग्रीगेट कैसे किया जाए, मैन्युअली करना टाइम लगता है, तो इसके लिए आप एक सिस्टम बना सकते हैं, एआई बेस्ड सिस्टम जो स्कैन करें इमेजेस को और उनके थ्रू फिर उसे सेग्रीगेट करें। डेफिनेटली ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, मूविंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप वो वेस्ट लेके आएंगे। कुछ रोबोटिक्स लगाना पड़ेगी जिससे कि वो वेस्ट सेग्रीगेट हो पाए, आइडेंटिफाई होके कि इसको इधर रखे, इसको इधर रखे, इसको इधर रखे। समथिंग थिंक अबाउट इट, ट्राई टू सर्च मोर अबाउट इट, पर कोशिश करिए अगर आप ये बना सकते हैं तो काफी सारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं आपका प्रोजेक्ट खरीदने में इंटरेस्ट दिखा सकती हैं। तीसरा जो है वो है मोबाइल इनवॉइस जनरेटर का, जो कि अभी अभी मार्केट में आ चुके हैं बट स्टिल इसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ती ही जाएगी। क्या होता है मोबाइल इनवॉइस जनरेटर? देखो बहुत सिंपल सी चीज है। जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं ऐसी शॉप में जहां पे डिजिटली आपका बिल क्रिएट किया जाता है, तो एक कंप्यूटर होता है जिसे हम पॉस मशीन कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं, जिसमें आप एक ऐसा हैंड जैसा स्कैनर होता है या फिर एक गोल ऐसे स्कैनर रखा होता है जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करते हुए आपके सारे प्रोडक्ट्स का स्कैनिंग हो जाती है, फिर बिल जनरेट होता है, आपका नाम फोन नंबर एटसेट्रा वो लोग पूछते हैं और बिल आपको जनरेट करके दिया जाता है। अब ये सारी अलग अलग मशीन है। स्कैन करने के लिए अलग से एक स्कैनर होता है, एक कंप्यूटर होता है जिसमें इनवॉइस जो है जनरेट करने के लिए डेटा डाला जाता है। प्रिंट करने के लिए एक अलग मशीन है, छोटी सी ऐसी कुछ एक ब्लैक कलर की मशीन होती है जैसे प्रिंट होती है आपकी इनवॉइस। इसके अलावा पेमेंट करने के लिए एक अलग से पेमेंट का अलग से जो भी आप उसे बोले कंसोल होता है। पेमेंट मतलब कि जो कार्ड पेमेंट एटसेट्रा आप करते हैं उसके लिए, या फिर एक छोटा सा कंसोल ऐसा होता है। अब चार अलग अलग मशीन को क्या आप एक सिंगल मोबाइल फोन में कन्वर्ट करा सकते हैं या उससे एक सिंगल मोबाइल फोन से रिप्लेस करा सकते हैं? स्कैनिंग करने के लिए आप कैमरा यूज करिए, टच या जो आपका मोबाइल का इंटरफेस है उससे आप डेटा एंट्री करिए, उसी मोबाइल से कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे छोटा सा एक डिवाइस आप कनेक्ट करिए, ऊपर छोटा सा डिवाइस कनेक्ट करिए जहां पे एक छोटा सा रोलर आप डाल सके और वहीं से इनवॉइस प्रिंट हो जाए, और नीचे की तरफ छोटा सा एक मशीन जो है कनेक्ट करिए जिसके थ्रू आप पेमेंट जो है वो ले सके। तो कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसा एक छोटा सा मशीन बनाया, मे बी कुछ इस साइज का, आप इन दोनों को मिला लीजिए, फोन एटसेट्रा को मिला के इतना और इससे थोड़ा सा और बढ़ा इतना। अगर आप ऐसे हैंड हेल्ड मशीन बना सकते हैं जो मोबाइल डेटा पे काम कर सके डायरेक्टली, जो भी चीजों को आप सेल कर चुके हैं उसकी इन्वेंट्री से एंट्री जो है डिलीट कर दी जाए या रिमूव कर दी जाए, उसे सोल्ड आउट घोषित कर दिया जाए, कंफर्म कर दिया जाए, ये आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करके और ऐसा कुछ अगर मशीन बना सकते हैं, दैट विल बी अ गेम चेंजर। मैंने कुछ जगह पे बैंगलोर सिटी में ऐसा एक डिवाइस देखा है बट नॉट एवरीवेयर। अब देखिए एक ने बना दिया है तो सभी जो है उसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे जरूरी नहीं है। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर चीज बन सकती है जिसको आप हर जगह पे हर कहीं पे यूज कर सकते हैं, रेस्टोरेंट से लेके तो कहीं भी। ऑफ कोर्स बड़ी सिटी में और मिड लेवल सिटी में ही यूज होगा जहां पे डिजिटल पेमेंट जो है वो हो सकता है, बट स्टिल आप इसे कैश पेमेंट भी चल जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो बहुत छोटी जगह होती है वहां तो बिल जनरेट करने की जरूरत ही नहीं होती है, डायरेक्टली सेल एंड परचेस होता है, इस हाथ ले इस हाथ दे वाला। बट स्टिल जहां पे भी डिजिटली इनवॉइस जनरेट होता है, जहां पे बिल जनरेट होते हैं, वहां पे ये बहुत बड़ा गेम चेंजर इवेंट बन सकता है मोबाइल इनवॉइस जनरेटर का। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो है पर्सनल असिस्टेंट। देखिए पर्सनल असिस्टेंट में जब बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं सिरी काइंड ऑफ, या जो आईफोन में आता है सिरी, उस टाइप की कोई एक एप्लीकेशन जो आपकी वॉइस की कमांड पे चले, और आप यूं समझ लीजिए कि आपके पीछे आप अगर काम कर रहे हैं एज बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल या कोई भी हो, आपके पीछे आपका असिस्टेंट खड़ा है, आप उसको हर चीज जो है बोलिएगा और वो आपके लिए करके देगा।
समथिंग लाइक कि आपको अगर मैसेज आता है आपके ऑफिस से या आपके फ्रेंड से कि ये असाइनमेंट आपको ये डेडलाइन तक सबमिट करना है, तो इसके लिए आप एक तुरंत रिमाइंडर लगवा सकते हैं अपने पर्सनल असिस्टेंट्स को बोल के कि आप ऐसा ऐसा कर दीजिए। अब आपके मोबाइल फोन वाला जो आपका असिस्टेंट है, जो कि आप सीरी या जो भी आपके अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग होते हैं, उनमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा, ये हमारा पर्सनल रहेगा, ये हमारा ही रहेगा। और एक एप्लीकेशन है जिसमें हमारे इस पर्टिकुलर चीज को लेके सारे टास्क हमें दिखेंगे, हमने जो भी उसको बोला है वो सब ऑर्गेनाइज्ड वे में दिख जाएगा। अब इसमें आप अलार्म सेट करा सकते हैं, इसमें आप अलग अलग रिमाइंडर्स लिखवा सकते हैं, आप इसमें टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, आप इसको अपने मोबाइल के दूसरी एप्लीकेशन से अगर परमिट हो और कनेक्ट हो जाए तो कनेक्ट करके और मैसेजेस भेजना, मैसेजेस रीड करना एटसेट्रा का भी काम करवा सकते हैं। मेल टाइप करने से लेके, सेंड करने से लेके, शेड्यूल करने से लेके, उन्हें रीड करने तक और उनसे डिटेल फेच करने तक सब कुछ आप इससे करवा सकते हैं। ये काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इसमें जिस तरीके की लर्निंग आप करेंगे वो एकदम कमाल की होगी। लास्ट वन विच इज वन ऑफ द नीड ऑफ द फ्यूचर है, वो है बस ट्रैकिंग सिस्टम। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा। ये क्या है, समथिंग लाइक किसी भी बड़ी सिटी का एक पब्लिक बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, उसमें आप चाहते हैं कि एक जीपीएस ट्रैकर लगे हर एक बस में, और उस जीपीएस ट्रैकर को आप एक एप्लीकेशन से कनेक्ट करिए। तो जीपीएस ट्रैकर आपको हर बार उसकी लाइव लोकेशन, बस की लाइव लोकेशन शेयर करेगा एक सेंट्रलाइज सर्वर पे, और वहां से उन सारे एप्स पे, जिन मोबाइल डिवाइसेस पे ये ऐप, आपकी वाली ऐप जो है वो इंस्टॉल्ड है, ताकि ये पता चले कि कौन सी वाली बस किस रूट वाली कहां तक पहुंची है और मेरे बस स्टॉप पर कब आएगी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है फॉर द पीपल जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। काफी सारी बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन बस का इंतजार कर रहा है, उसको बस नहीं आ रही है, 10 मिनट उसने इंतजार किया और उसने फिर ऑटो ले लिया। बस जैसे उसने ऑटो पकड़ा और वो 1 मिनट आगे बढ़ा, उसके 1 मिनट बाद बस आने वाली थी। तो उसे नहीं पता था ये चीज, इसलिए कहीं ना कहीं वो पता नहीं रहता है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है पीक आवर्स में कि बसेस जो है काफी ज्यादा लोडेड, ओवरलोडेड आती हैं एक पर्टिकुलर रूट की। तो हम इसमें एक चीज और एनहांसमेंट में जोड़ सकते हैं कि ट्रैकिंग के अलावा आप ये भी शो कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर बस में अभी कितने लोग हैं या कितनी कैपेसिटी उसकी है अभी भी, ताकि हम ये शो कर पाए यूजर को, एंड यूजर को, कि मैं इस वाली बस को छोड़ के अगर अगली वाली बस लूंगा जो 2 मिनट बाद आने वाली है उसी रूट की, तो मुझे बस खाली मिलेगी थोड़ी, ताकि मैं जगह मिल जाए मुझे बैठने की एटसेट्रा। इसी पर्टिकुलर क्राउडेड बस में मुझे ना जाना पड़े, इफ आई कैन स्पेयर एक्स्ट्रा 2 मिनट्स। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि ट्रैकिंग के साथ साथ आप उसकी लोड भी शेयर कर दें। उसके लिए हो सकता है आप कैमरा फीड दे, या फिर बस के नीचे कुछ वेट मेजरमेंट का कुछ ये लगाएं। आप कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट किस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं। बट ये ट्रैकिंग सिस्टम जो है कहीं ना कहीं अच्छा आपके लिए काम कर सकता है। तो ये 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनसे आपको ऑफ कोर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्स, मोबाइल एप्स, वेब डेवलपमेंट, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको एक्सप्लोर करिए, इन चीजों में से कोई एक प्रोजेक्ट या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उठा के और इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। देखिए किस टेक्नोलॉजी में आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या एपरेटस और क्या क्या टूल्स की आपको जरूरत लगेगी इसको डेवलप करने के लिए, कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से आप उसे बनाएंगे एटसेट्रा। और डेफिनेटली इस चीज को ट्राई करिए। अगर आप ये बना देते हैं इनमें से कोई भी चीज, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस तरीके के मास्टर बन जाएंगे जिस तरीके से आप अपने आप को पसंद करेंगे, जिस तरीके से आप अपने आप को बनाना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के घबरा रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता है, कैसे शुरू करेंगे, कहां जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, मैं एक छोटी सी चीज बता दूं कि कोई भी पर्सन जो ये प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हुआ है वो आपके ही लेवल पे था किसी दिन, जब उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर साइंस या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का जीरो आइडिया था। उसने शुरुआत की धीरे 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 करके, चाहे वो इस लेवल के प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसने 2 साल स्पेंड किए या 3 साल स्पेंड किए या 1.5 साल स्पेंड किया है, बट पहले उसने लर्निंग की है। तो अगर आप भी इस चीज को अचीव करना चाहते हैं, गिव सम टाइम। 1 महीने 2 महीने में या 5 महीने में आप ये प्रोजेक्ट बना के और फेंक दें जीरो से स्टार्ट करने पे, ऐसा मुमकिन होना थोड़ा सा नामुमकिन सा या इनडेफिनेट सा ही है, क्योंकि आपको पहले
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता होनी चाहिए, टूल्स पता होने चाहिए, अलग अलग हार्डवेयर्स पता होने चाहिए। जब आप सीखेंगे इनके बारे में तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि किस टूल को कैसे कहां यूज करेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट बन पाए। बस चलते रहिए, लर्न करते रहिए, रुकिएगा नहीं। एक दिन आएगा जब आप ये प्रोजेक्ट भी डेवलप करेंगे और एक दिन आएगा जब आप इन्हीं प्रोजेक्ट के बेसिस पे जॉब भी अच्छे से पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपके माइंड में और भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिएगा। हम और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं आपके उन कमेंट्स को देख के उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।